हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आज फिर से नरेशन की वीडियो में आप लोगों का कल वीडियो नहीं जा पाई थी स्टूडेंट, और आज आप लोगों का जो है पूरा का पूरा देखो, आज एक्सक्लामेटरी भी ख़त्म हो जाएगा। आज पूरा का पूरा नरेशन की वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा फिनिश करूँगा। कोई दिक्कत है नहीं, आराम से बिल्कुल ले करके चलूँगा, ठीक है ना। पेशेंस ले करके चलेंगे हम लोग, और पेशेंस रख करके चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट, आज आप लोगों को अब तक जो मैंने पढ़ाया उसमें आप लोगों का इंपरेटिव सेंटेंस पूरा का पूरा फिनिश कर दिया, असर्टिव सेंटेंस पूरा का पूरा फिनिश कर दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों का पूरा फिनिश हो गया था। और आज की वीडियो में आप लोगों के सामने रहेगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहेगा। क्या रहेगा? तो यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहेगा, एक्सक्लामेटरी, ठीक है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहेगा। क्लियर है ना? क्या रहेगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहेगा, ठीक है। देखो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये। यहां पे इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो, थोड़ा सा चीज़ों को समझ करके चलेंगे, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो देखो यह क्या होता है, इससे सामान्यतः यह ऐसा वाक्य होता है। और अगर मैं वैसे ओरली बात अगर मैं डिनोट करवा रहा हूं ना, तो इससे सामान्यतः क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखो, अचानक हृदय में अचानक भावनाओं की फीलिंग उत्पन्न होगी। और जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हो कि कोई आपको अचानक कोई चीज देख करके मतलब कि अच्छा लगने लगा, तो यह क्या है? यह आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे आप लोग कहोगे ना कि वाओ इट्स अ नाइस थिंग, ठीक है ना। तो वह क्या हो जाएगा? वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है? देखो, इससे हृदय में अचानक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अच्छा, जिससे हृदय में अचानक, जिन वाक्यों से हृदय में अचानक भावनाओं का उत्पन्न होना पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखो, हमने क्या लिखा? इससे हृदय में अचानक भावनाओं का उत्पन्न होना पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पे, जैसे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो यहां पे आएगा, देखो, यह वाक्य सामान्यतः किससे शुरू होते हैं? अलास से शुरू होंगे, ओह से शुरू होंगे, अरे से शुरू होंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह से शुरू होंगे, ठीक है ना, यह से शुरू होंगे, और वाव से शुरू होंगे, ठीक है ना। तो इन सारे शब्दों से यह शुरू हो सकते हैं। और स्टूडेंट यहां पे ब्रेवो से भी शुरू हो सकते हैं। क्या हो जाएगा? ब्रेवो से भी शुरू हो सकते हैं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यहां पे स्टूडेंट आपका हो जाएगा, देखो, ब्रेवो हो गया। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यह आपका कंटेम्प्ट भी हो जाता है, ठीक है ना, कंटेम्प्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट भी हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे फाई भी होता है, ठीक है ना, फाई भी होता है। कोई अगर बेकार चीज आपको मिल गई देखने के लिए तो वहां पे क्या हो जाएगा? फाई हो जाता है। ये इतने सारे शब्द हैं जिनसे यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होगा? स्टार्ट होता है। क्लियर है ना? समझ में बात आ रही होगी, ठीक है। देखो, आराम से नरेशन बनाने के लिए इसमें इतने सारे शब्दों का क्या होगा? यूज तो किया जाएगा स्टूडेंट, लेकिन देखो कैसे यूज किया जाएगा। वहां पे सैड को किस में बदलेंगे, तो वो चीज मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आई होप दैट यहीं तक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इतना पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। आई होप दैट नोट कर लिए होंगे स्टूडेंट आप लोग। अगर नहीं नोट किए तो नोट कर लीजिए। एक मिनट अब देख लेता हूं थोड़ा सही दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, परफेक्ट है, ठीक है ना, परफेक्ट दिखाई दे रहा है। और आई होप दैट कि आप लोगों को बिल्कुल चीजें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, आराम से चीजों को समझते हुए चलेंगे। मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है। अच्छा, कोई भी वाक्य जो होता है स्टूडेंट, अगर स्टार्ट होगा, अगर इन सारे शब्दों से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि एक्सक्लेम की भावना को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, ठीक है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट बनाने के नियम। देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह भी आता है, ठीक है ना, बनाने के नियम, बनाने के नियम। कल से आप लोगों की मैथ की क्लास भी रेगुलर चालू हो जाएगी स्टूडेंट।
उसमें आप लोग बिल्कुल, आज थोड़ी सी लेट हो चुका है ना, इसलिए आप लोगों की मैथ की क्लास आज नहीं अपलोड कर पाऊंगा। कल से आप लोगों को मैथ की वीडियो भी प्रोवाइड करने लगूंगा सेम टाइम पे, ठीक है ना। सेम टाइम देखो, चीज़ों टाइम तो 9:30 बजे का मैंने पहले 8:30, वो नेट वगैरह का इशू होने की वजह से ना टाइम थोड़ी सी घिंच जाती है। कोई बात नहीं, जब मिले करे वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन जब जाया करे, आप लोग पूरा वॉच कर लिया करो स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो 2 कॉलम बना लो, एक तरफ लिख लो वाक्य का भाव रहेगा स्टूडेंट, क्या रहेगा, वाक्य का भाव रहेगा एक तरफ। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं तो केवल और केवल सैड रहेगा, केवल और केवल क्या रहेगा, केवल और केवल सैड रहेगा। यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे अगर स्टूडेंट अलास आ रहा है, क्या आएगा, अगर अलास आएगा तो यह क्या हो जाएगा, exclaimed with क्या हो जाएगा स्टूडेंट, sorrow में हो जाएगा, exclaimed with sorrow में हो जाएगा। क्लियर है ना। इसको सैड को किस में बदलेंगे, exclaimed with sorrow में बदलेंगे। देखो सैड 2 आएगा तो मैं बता रहा हूं, अभी टेंशन ना लो, आराम से चलो। अगर स्टूडेंट आपका ओह आ रहा है तो क्या हो जाएगा, exclaimed with bounded, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, exclaimed with wounded, exclaimed with wounded। क्लियर है, exclaimed with wounded। उसके बाद आह अगर आ जाएगा, ठीक है, अगर आ जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यह भी आपका सेम exclaimed with wounded में ही बदलेगा। अगर आपका अगर आपका हुर्रा आ रहा है, ठीक है ना, अगर हुर्रा आ रहा है तो यह exclaimed with किस में बदलेगा, तो यह exclaimed with joy में बदलेगा, exclaimed with joy में बदलेगा। अगर यहाँ पे ब्रेवो आ रहा है, क्या हो जाएगा, ब्रेवो अगर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, exclaimed with किस में हो जाएगा, applause, ठीक है ना, applause, exclaimed with applause या applauded में बदलेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं फाई अगर आ जाता है स्टूडेंट, फाई अगर आ जाता है तो इसको किस में बदलेंगे, exclaimed with contempt में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, कंटेम्प्ट में बदलेंगे, exclaimed with कंटेम्प्ट में बदलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे ठीक है ना, यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो एक आध दो और भी छूट रहे हैं, ठीक है, और भी अगर छूट रहे होंगे, exclaimed with joy हो गया। चलो अच्छा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किस में बदल देंगे, तो यह दैट में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, दैट में बदल जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, उसके बाद आते हैं एग्जांपल करवाते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। अच्छा, जब भी कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा तो सैड टू को हटा करके कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या कर दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा वहां से, ठीक है ना। अच्छा, उसमें दैट वगैरह का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे क्योंकि चूंकि कुछ इस प्रकार के, चलिए अभी एग्जाम्पल पे आता हूं तो बताता हूं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। और आई होप दैट की चीजें सही दिख रही होंगी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अभी बनाएंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाले हैं। इस जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं, कंटेंट वाली वीडियो अभी दे रहा हूं स्टूडेंट, जैसे जो मैं एक्सरसाइज करवाने लगूंगा ना, उसमें से 101% चांस है कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर जो क्वेश्चन आएंगे उसी से बिल्कुल रिलेटेड रहेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से करेंगे, ठीक है। हटा दो इसको, चलिए आगे चलते हैं। देखो क्या हो जाएगा, अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो यह एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पे, ही said टू हिम, सॉरी said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अभी एक चीज लिखवाता हूं वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। ही said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास, क्या हो जाएगा, अलास, ही इज डेड नाउ, ठीक है ना, अलास ही इज डेड नाउ। अब जरा देखिएगा यहां पे, इसको जब बदलेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, तो इसका इनडायरेक्ट आराम से बिल्कुल सीखते हुए चलेंगे। ही है तो ही को तो ही में बदलेंगे, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि यहां पर क्या आ गया, अलास आ गया, ठीक है ना, यहां पे क्या आ गया, अलास आ गया, इसका मतलब कि सारो की भावना यह डिनोट कर रहा है। सैड को किस में बदलेंगे, तो यह exclaimed विथ सारो में बदल देंगे, ठीक है ना। इसमें किस में बदल देंगे, exclaimed विथ सारो, exclaimed विथ सारो में बदल देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या बदल देंगे, दैट में। उसके बाद आए हुए अलास
रिमूवल पॉइंट होता है, तो इसको हम लोग हटा देंगे बिल्कुल स्वेच्छा से, ठीक है ना। अच्छा, बाकी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वह असर्टिव के सेंटेंस की तरह ही बदलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे ही इज है तो इज का क्या हो जाएगा, वॉज, ही वॉज डेड, ही वॉज डेड देन हो जाएगा, ठीक है ना, ही वॉज डेड देन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो कि क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल को। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्राह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्राह, आई हैव ओन द मैच, आई हैव ओन द मैच, आई हैव ओन द मैच। चलिए आगे चलते हैं। इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट तो देखिएगा क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, दे सैड, तो दे सैड को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर देंगे तो यहां पे क्या बदल देंगे, उसको दैट में बदल देंगे, क्लियर है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, दे के अनुसार क्या हो जाएगा, तो यहां पे सब्जेक्टिव केस में दे ही होगा। हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यह जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो यह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। दे हैड ओन, दे हैड ओन द मैच हो जाएगा, क्लियर है ना, दे हैड ओन द मैच हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि दे शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो, क्या हो जाएगा, ब्रेवो। ब्रेवो का मतलब होता है किसी को आप शाबाशी दे रहे हो, ठीक है ना। तो ब्रेवो, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो यू हैव डन वेल है, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो इसका इनडायरेक्ट यहां पे दे सैड को किस में बदलेंगे, तो एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज, ठीक है ना, एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ किस में बदलेगा, अपलॉज में बदलेगा, ठीक है ना, एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज या अपलोडेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया हुआ ब्रेवो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो यहां पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अगर सेकेंड पर्सन का यहां पे प्रोनाउन है तो किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसको यू का यू ही रहेगा। हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और डन का डन हो जाएगा। अच्छा, इस वेल डन को पहले कर लो, अच्छा वेल जो है पहले हो जाएगा और वेल डन हो जाएगा, क्लियर है ना। इसका इनडायरेक्ट इस प्रकार से बनाएंगे, और आई होप दैट स्टूडेंट कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो एग्जांपल नंबर 4 अगर मैं बात करता हूँ, दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है ना। दे सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी की मैं बात कर रहा था। कभी कभी ऐसा भी दे देता है, तो इस वाक्य में क्या करना है, इस सेड टू को केवल और केवल किस में बदल देना है, कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल देना है। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो यह इनडायरेक्ट हो जाएगा इसका, दे सेड टू को किस में हो जाएगा स्टूडेंट, तो यह कॉन्ग्रेचुलेटेड में, कॉन्ग्रेचुलेटेड, और यहां पे क्या हो जाएगा, मी, ठीक है ना। तो दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी हो जाएगा, क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्टूडेंट। और देखो हाँ, कभी कभी ऐसा होगा ना कि सैड टू हिम दे करके अलास भी देगा, तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। आई होप दैट कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही होगी स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और पूरे यहाँ से परफेक्ट तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप लोग स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, ठीक है। चलो आगे चलें, हटा दो इसको, चलो देखते हैं। इसके बाद आपका चलिए देखते हैं।
यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो अगर इस टाइप का कोई एग्जाम्पल दे दे कि राहुल सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे दे देता है, ब्रेवो यू हैव डन इट, ब्रेवो यू हैव क्या डन इट, तब क्या हो जाएगा, देखो इसका इनडायरेक्ट अगर मैं बात करता हूं, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, राहुल है तो राहुल का तो राहुल ही होगा। सैड टू को किस में बदलेंगे, केवल और केवल एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर सैड टू मी आ रहा है तो केवल और केवल इसको किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड मी, ठीक है ना। राहुल एक्सक्लेम्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या, दैट, ठीक है। बाकी टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह होगा। देखो यू सेकेंड पर्सन, मी के अनुसार क्या होगा, आई, हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यह किस में चला जाएगा, या पास्ट परफेक्ट में, हैड, उसके बाद डन है तो डन का डन, इट है तो इट का इट लग जाएगा। क्लियर है ना, ये आपका हो जाता है। और यहाँ तक आप लोगों का देखो, आज पूरा का पूरा नरेशन आप लोगों का समाप्त फिनिश करूंगा स्टूडेंट, और उसके बाद कल वाली वीडियो आप लोगों के सामने रहेगी। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा एक्सरसाइज, मिक्सचर एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों की सिंथेसिस स्टार्ट होगी, ठीक है ना। आई होप दैट यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग पूरा वॉच किया कीजिए स्टूडेंट, और वीडियो को अगर पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, हटा दें इसको। चलिए देखिए, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, इम्परेटिव सेंटेंस। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। सॉरी, इम्परेटिव तो हो चुका है ना, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छार्धक वाक्य होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा स्टूडेंट। इस वाक्य से सामान्यतः, ठीक है ना, अच्छा इससे सामान्यतः ऐसे लिखते हैं, इससे सामान्यतः डेफिनेशन की बात अगर करें तो वो बता सकते हो कि इससे सामान्यतः आशीर्वाद, श्राप, आशीर्वाद, श्राप, और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो प्रार्थना, ठीक है ना। आशीर्वाद, श्राप और प्रार्थना जैसे वाक्यों का बोध होना पाया जाता है, जैसे वाक्यों का बोध होना पाया जाता है, ठीक है ना, बोध होना पाया जाता है, ठीक है ना। ये किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये कैसे वाक्य होते हैं, इनसे सामान्यतः देखो आशीर्वाद, श्राप और प्रार्थना का बोध होना पाया जाता है। अगर मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो यह इसका यहाँ पे देखो रूल, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, इसको पहचानने का एक ही तरीका हो सकता है कि वाक्य का रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य दिया गया होगा उसका आप लोग क्या निकाल लें, तो उसका आप लोग अर्थ निकाल लें, बतौर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अभी कुछ एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, सैड जो दिया रहेगा, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे कर लो, वाक्य का भाव, वाक्य का भाव, और इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सैड या सैड टू हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, ये दोनों बदलता है, ठीक है ना। अगर आशीर्वाद रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, तो ब्लेस्ड में बदल जाएगा। अगर श्राप रहेगा, ठीक है ना, अगर वाक्य का भाव श्राप दे रहा है तो यह क्या हो जाएगा, सैड या सैड टू को कर्स्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, कर्स्ड में बदल देंगे। और यदि आपका प्रार्थना रहे, ठीक है ना, यदि आपका प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो इसको किस में बदल देंगे, प्रेड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, प्रेड में बदल देते हैं, या किसी के द्वारा की गई प्रार्थना है, ठीक है ना। अच्छा, कॉमा, अच्छा जो में आएगा उसको माइट में बदल देते हैं, ठीक है ना। में आएगा तो उसको किस में, माइट में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किस में बदल देते हैं स्टूडेंट, तो यह दैट में बदल देते हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना।
एक बार नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिएगा स्टूडेंट, इसको हटा देते हैं। इसके बाद आप लोगों का एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसमें ना कभी कभी क्या होता है कि सारी चीज़ें आने लगती हैं, तो चलो देखो ज़रा एग्जाम्पल में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जब एक थोड़ा सा नोट्स लिख लीजिएगा यहाँ पे, जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, उसके बाद देखो अगर ऐसे लिख लें, जब रिपोर्टेड स्पीच में मिलने से संबंधित, ठीक है ना, पहले मिलने से, ठीक है ना, मिलने से संबंधित कोई वाक्य दिया गया होगा, तो संबंधित, मिलने से संबंधित कोई वाक्य दिया गया हो तो मिलने से संबंधित कोई वाक्य दिया गया हो तो उसमें सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर, स्थान पर विश का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है ना, अगर मिलने संबंधी कोई वाक्य दिया गया रहेगा तो सैड टू को या सैड या सैड टू को हटा करके विश्ड का प्रयोग कर लेते हैं, अथवा बिछड़ने से संबंधित वाक्यों के लिए, बिछड़ने से संबंधित वाक्यों के लिए, अभी बता रहा हूं ये शब्द कौन कौन से होते हैं, वाक्यों के लिए बेड का प्रयोग कर लेते हैं, बेड का प्रयोग कर लेते हैं, बेड का प्रयोग कर लेते हैं। और स्टूडेंट एक चीज़ और समझिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, ठीक है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है जो मिलने संबंधित होंगे या बिछड़ने से संबंधित होंगे, या बिछड़ने से संबंधित होंगे। ठीक है ना, या बिछड़ने से संबंधित होंगे। क्लियर है ना? देखो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल करवाते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखो अभी इसकी बात अभी नहीं करूँगा, अभी जो आपको रूल लिखवाया हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखो एग्जाम्पल क्या हो जाता है, अगर मैं कहता हूँ ही टीचर टीचर said to me, teacher said to me, comma inverted comma, may God live long, may God live long। ठीक है ना, कहते हैं बच्चे कि अगर कोई अध्यापक आपसे कह रहा है या टीचर हमें कुछ कह रहा है, मुझे आशीर्वाद दे रहा है कि मे गॉड लिव लॉन्ग, भगवान करें कि आप दीर्घायु हों। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट जब बनाएंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, आशीर्वाद दिया ना तो सैड टू को हटा करके किस में बदल देंगे, आज और सॉरी ब्लेस्ड में बदल देंगे। ठीक है ना, सॉरी ब्लेस्ड में बदल देंगे। ठीक है ना, देखो टीचर ब्लेस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। गॉड है, गॉड का गॉड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। ठीक है ना, गॉड माइट लिव लॉन्ग, क्या हो जाएगा, गॉड माइट लिव लॉन्ग हो जाएगा। आई होप दैट कि क्लियर हो रहा होगा चीज़ें आप लोगों की। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं देख लेता हूँ भगवान स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे वो भी भगवान से रिलेटेड ही देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेड उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे गॉड रूइंड यू। ठीक है ना, मे गॉड रूइंड यू। ठीक है ना, मे गॉड रूइंड यू। ठीक है, मे गॉड रूइंड यू। ठीक है, उसने कहा मे गॉड रूइंड यू। ठीक है, उसने कहा मे गॉड रूइंड यू, भगवान करें कि आप
बर्बाद हो जाएं, ये उसने कहा, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका इनडायरेक्ट जो है वह हो जाएगा ही, देखो कर्स्ड कर रहा है ना, श्राप दे रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, ही कर्स्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग अभी करेंगे। गॉड है तो गॉड का गॉड ही होगा, मे का माइट हो जाएगा, ठीक है ना, मे का माइट। अच्छा रूइंड है तो रूइंड का रूइंड हो जाएगा। अच्छा यू जो है इसके कहीं पे कुछ दिया नहीं है तो यू का यू ही होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आती है बात मिलने और बिछड़ने वाले शब्दों की, ठीक है ना। अब ऐसे ही कोई प्रार्थना करेगा तो प्रेड लग जाएगा, सैड या सैड टू को हटा करके। देखो मिलने की बात अगर कोई आ रही है, जैसे अगर मैं एक तीसरा एग्जांपल लेता हूं कि दे सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड नाइट, ठीक है ना, सॉरी गुड मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग है, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इनडायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो यहाँ पे दे, ठीक है, सैड टू को किस में बदल देंगे, तो सैड टू को विश्ड में बदल देंगे, क्योंकि मिलने से संबंधित है ना, तो विश्ड मी हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके मैंने क्या कहा था कि इन्हीं शब्दों का, मिलने और बिछड़ने वाले शब्दों का ही प्रयोग कर लिया जाता है। तो दे विश्ड मी गुड नाइट, क्या हो जाएगा, सॉरी गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है ना, दे विश्ड मी गुड मॉर्निंग हो जाएगा, हटा दो इसको। अब देखो एक बिछड़ने वाले शब्द को ले लेते हैं और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं तक रोकूंगा। बाकी कल वाली वीडियो जो होगी आप लोगों के केवल और केवल एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग परसों आप लोगों के साथ मिलूंगा सिंथेसिस के साथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही सेड, उसने कहा, ठीक है, गुड नाइट, क्या कहा स्टूडेंट, गुड नाइट कहा। तो जब उसने गुड नाइट कहा तो यह क्या हो जाएगा, आगे चलो देखते हैं। ही सेड इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सेड को किस में बदल देंगे, तो यह हो जाएगा बेड में, क्या हो जाएगा, बेड, ही बेड, उसके बाद गुड नाइट का गुड नाइट हो जाएगा, ठीक है ना, गुड नाइट ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अगले की बात कर रहा हूँ, एक और भी अगर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेयरवेल, ठीक है ना, मतलब किसी की विदाई की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाता है, देखो ही है, ही का तो ही रहेगा। सैड टू है तो सैड टू को किस में बदल देंगे, सैड टू को किस में बदल देंगे, यह बेड है, यह क्या है, बेड है, विदाई से संबंधित है, तो बेड मी फेयरवेल, ठीक है ना, ही बेड मी फेयरवेल। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, फिर से मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट स्टूडेंट। और आप लोग ख्याल रखिएगा, एग्जाम पीरियड चल रहे हैं, आराम से बिल्कुल धैर्य रख करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आज कंटेंट वाली वीडियो, आज का नरेशन आप लोगों का फिनिश कर दिया पूरा का पूरा, और कल वाली वीडियो जो रहेगी वो केवल और केवल एक्सरसाइज का लेकर के आऊँगा। हो सके तो आप लोगों का मैथ की वीडियो भी कल से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तब तक के लिए गुड नाइट स्टूडेंट। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और नीचे बेल आइकन की बटन होगी, उसको नोटिफिकेशन की बटन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।